आइए, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप और हम सब मिलकर के आज परम पावन योगिनी एकादशी के शुभ अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर, दोनों के सुंदर संयोजन अवसर पर आज श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय की संपूर्णता की ओर बढ़ते हैं। प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। जब जब हमारे जीवन में विषाद समस्या आती है, तब तक भगवान आते हैं और हमारे जीवन का उद्धार करते हैं। अर्जुन भी अपने कौटुंबिक मोह के कारण अपने क्षत्रिय धर्म, अपने सनातन धर्म से विमुख होकर के बड़ी बड़ी बातें करता है। अक्सर हम विषाद में, तनाव में, अवसाद में होते हैं। किसी की भी तरह के चाहिए, लोभ हो, मोह हो, क्रोध हो, मद हो, मत्सर हो, किसी भी विकार के चंगुल में आते हैं, तब हम अपने आप को प्रूव करने के लिए ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अर्जुन विषाद में है, भगवान श्री कृष्ण सुन रहे हैं। कई स्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान ने ही अर्जुन को प्रेरित किया कि वो विषाद में आ जाए और फिर गीता से जन कल्याण हो सके। भगवान कुछ नहीं बोले। कई बार हम विषाद में बोलते बोलते भी अपने विषाद से बाहर निकल सकते हैं, तो भगवान इसी का इंतजार करते रहे और कहीं कुछ नहीं बोला। और उनको लगा कि अर्जुन अब अपने जीवन में आगे बढ़ करके इस कार्य को आगे करने वाला। आइए हम सब मिलकर के गीता के इस भाव को आगे बढ़ाते हैं। योगिनी एकादशी और आज की इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संयोजन के अवसर पर योग का तात्पर्य क्या है? युज धातु, जुड़ना, संयुक्त होना, एकाकार होना। आज हम तीनों ही कार्य करने वाले हैं योगिनी एकादशी के अवसर पर अर्जुन विषाद योग के साथ अपने जीवन के समस्त विषादों को याद करें और भगवान को समर्पण करने के लिए तैयार हो जाए। आइए प्रथम अध्याय की ओर बढ़ते हैं। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए बढ़ते हैं। हमारे बीच हमारी यजमान सरला आ चुकी है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आइए हम सब मिलके आज के हमारे इस योग के अनुसंधान की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैं श्याम दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप और सब मिलकर के आज प्रथम अध्याय को संपूर्ण करते हुए योग को आगे बढ़ाएंगे, योग को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम को अब प्रारंभ करते हैं। तो 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। पहले ओ, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु भगवान कृष्ण को नमन करते हुए आइए आज के हमारे प्रथम अध्याय के आज संपूर्णता अवसर को आगे बढ़ाते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। परम कलयुग में हम सबको मुक्त कराने वाली श्रीमद् भगवद गीता को नमन करते हैं। ओम जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते।
हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, जय जय माँ भगवत गीते। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गायक भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए, गुरु स्वामी राम सुखदास जी को नमन करते हुए इस हिंदी टीका टिप्पणी के आज हमारे 16 दिन में आगे प्रवेश करते हैं। अद्भुत है ये साधक संजीवनी, जिस तरह से इसमें हमारे जीवन के कल्याण के सूत्र सरल भाषा में दिए गए हैं। हम पता नहीं अब तक इस तरफ क्यों नहीं आ पाए, शायद हमारा प्रारब्ध नहीं था कि हम इस तरफ पहुंच जाते। स्वामी राम सुखदास जी को नमन करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 90-100 से ऊपर संस्करण आ चुके हैं। गीता प्रेस को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हमारा प्रथम अध्याय पूरा हो रहा है। 46 और 47 2 श्लोक और उसका सार आज बचा है। योगिनी एकादशी के अवसर पर गीता को समर्पित करते हुए कल से हम शुरुआत करने वाले हैं द्वितीय अध्याय की, जो अगली 2 एकादशियों तक चलने वाला है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए गीता की महिमा को समझें, गीता की टीका को समझें और इसकी रचयिता को नमन करते हुए वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। एकम शास्त्रम गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। तो एक ही ग्रंथ है, एक ही गाने वाला है, एक ही गायक है। गीता की महिमा अद्भुत है, जीवन में उतारें। गीता के लक्ष्य है हम सबको परमात्मा से मिलाना। गीता योग है, आज योग दिवस है तो कहूंगा इसी में दूसरे अध्याय में कर्म योग आ गएगा, चौथे अध्याय में प्राणायाम भी आएगा, आसन छठे अध्याय में आसन की बात भी होगी, और बाद में आगे चल के भगवान मुक्ति के राह भक्ति मार्ग पर भी हमको लेके चलेंगे। तो ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, चारों ही हम गीता में देखने वाले। योग दिवस पर इससे सुंदर कार्य नहीं है। साधना में आप निर्कार हो या आप साकार रूप को भजते हो, या आप निराकार हो या सापेक्ष हो या निरपेक्ष हो, सभी के लिए गीता कल्याणकारी है। सभी रूपों को सम्मान देते हुए बार बार सवालों के जवाब दे शुद्ध करती है। ये टीका 2039 में लिखनी शुरू, 2041 में जाके पूरी हुई। महाराज जी का हम पे अनुपम उपहार है कि गीता हम सब लोग पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जीवन महादेव उतार रहे हैं। आइए भगवान गणेश जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान गणेश जी को नमन करते हुए आगे बढ़ते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं रोगविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपंकजम्। आइए प्रथम अध्याय की शुरुआत, आज पूरा अध्याय कर रहे हैं तो पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं। संजय से धृतराष्ट्र क्या कहते हैं, यहीं से प्रथम अध्याय शुरू होता है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुषभय माम का पांडवाश्च एव किम अकुर्वत संजय। संजय मेरे और पांडुपुत्र ने क्या क्या किया। संजय जवाब में दूसरे श्लोक से संजय उवाच प्रारंभ करता है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढुनं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। और इस तरह से द्रोणाचार्य के पास दुर्योधन जाकर के यू रचना में रची सेना को देखते हुए ये वचन बोलता है। बोल दुर्योधन रहा है, हम संजय के माध्यम से सुन रहे हैं। पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्यम महति चमुम व्यूढ़ानाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। अपना भय दिखाते हुए व्यूह रचना में खड़ी हुई सेना को विशाल बताते हुए और उनको उकसाता है कि आपके मित्र रहे हुए द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न उनके सेनापति है, और साथ में उनकी सेना का वर्णन भी करता है। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतु चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजस्य सेव्यश्च नरपुंगव युधामनुश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहाँ पांडव सेना में सूर्यों की बात भीम अर्जुन के समान
यहाँ पे सात्विकी है, राजा विराट है, द्रुपद है, दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोजस, मनुष्य सेबी, युधामन्यु, उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और सभी महारथी जो द्रौपदी के पुत्र हैं सभी यहाँ खड़े हैं। फिर अपनी सेना का भी वर्णन करने के बारे में सोचता है और अब 3 श्लोकों में अपनी सेना का वर्णन करता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोतमं नायकामं सेनस्य संज्ञातान ब्रवीमित। हे द्विजोतम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उनमें आप ध्यान दीजिए। आपको देना के लिए मैं मेरी सेना के मुख्य नायक उनका वर्णन करता हूँ। किन किन का वर्णन कर रहा है? भवान भीष्मस्य कर्णस्य कर्पस्य समितंजयः अश्वत्थामा विकर्णस्य सोमदत्तिस्तथैव च। अर्थात आप भीष्म, कर्ण, कर्पाचार्य, अश्वत्थामा जो दोनों चिरंजीवी है, विकर्ण, सोमदत्त और उसके पुत्र भूरिश्रवा, और साथ में ये भी कहता है अन्य ये चूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रेरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अर्थात युद्ध कला में चतुर, मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग करने वाले, हर अस्त्र शस्त्र को चलाने निपुण बहुत सारे योद्धा भी मेरे साथ खड़े हैं। अब वो पांडव सेना के बात देखते समय थोड़ा भयभीत होता है। उसके मन में जो विचार आता है वो संजय पढ़ के बोल रहा है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तिदमेतेषां बलम भीष्माभिरक्षितम। अर्थात उसके मन में संशय है कि भीम जो दोनों सेना के पक्षधर हैं उनके नेतृत्व मेरी सेना जीतने में असमर्थ है, और पांडव में भीम जो है भीष्म दोनों सेना के पक्षधर हैं इसलिए जीतने में असमर्थ है, और भीम जो स्वयं अपनी सेना को जिताने लिए खड़े हैं वो जीतने में समर्थ है। जब हम ये सोच लें कि हम हारने वाले हैं तो विजय थोड़ी मुश्किल में पड़ जाती है। और यहाँ पे अब वो भीष्म को प्रसन्न करने के लिए, पिता में भीष्म ये लगता है कि ये मुझे विजय दिलाएंगे, सभी महारथियों को कहता है अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्मे वाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। दुर्योधन बाह्य दृष्टि अपनी सेना के नायकों कहता है कि आप सब आकर के भीष्म की रक्षा, बाह्य दृष्टि क्यों, अंदर अंदर तो कुछ नहीं कर रहा है, वो जानता है भयभीत है, लेकिन बाहरी दृष्टि से कहता है भीष्म की रक्षा करो, ये बचे रहेंगे तो हम बचे रहेंगे, इनको शिखंडी से बचाएं, पांडवों के पक्ष में जाने को बचाएं। तब भीष्म प्रसन्न हो जाते हैं और दुर्योधन को हर्ष में लाने के लिए घोषणा करते हैं शंख के द्वारा, तस्य संजय नयन हर्षं क्रूवृद पितामह सिंहनाद विनद उच्चे शंख ददमो प्रतापवान। क्रूवर प्रतापमान पितामह ने सिंह के समान गर्ज कर जोर से शंख बजाया, क्योंकि दुर्योधन को हर्ष उत्पन्न करना चाहते। और शंख बजाने का क्या परिणाम हुआ? तथा संकाश भैर्यश्च पणवानक गोमुखा स सेवाभिहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। शंख की विशेष घड़ी से साथ में नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे बजे और बड़ा ही भयंकर शब्द हुआ। और अब अगले श्लोकों में पांडवों की घोषणा, ततस्वेत हैर्युक्ते मैतीशेन्दनो स्थितो माधव पांडवश्च एव दिव्यो शंखो प्रदत्त मतु। तब सफेद घोड़ों पे दिव्य रथ पे आसीन भगवान श्री कृष्ण और समस्त पांडवों ने दिव्य शंखों को बजाया। किसने क्या क्या बजाया आइए सुनते हैं। 3 श्लोकों में ये वर्णन है पूरा। 5 जन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पोंडन दद्मो महाशंकम भीम कर्मा वृकोदर। अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य, धनुर्धर अर्जुन ने देवदत्त और भीम कर्मा भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। बाकी पांडु पुत्रों ने अंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नुक्लक्षव देवश्य सुघोषमणि पुष्पको। कुंती पुत्र राजा ने अनंत विजय, और नकुल और सहदेव ने सुघोष मणि पुष्प बजाए, और अन्य सेना नायकों ने काश्यश परस्मे श्वास शिखंडी च महारथ है, इन सब ने भी बजाए। दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकिश्च पराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथ्वी पथे सौभद्रस महाबाहु शंखा दद्मो पृथक पृथक। हे राजन, शेष धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी, राजा विराट, सात्विकी, द्रुपद के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र और अभिमन्यु ने भी शंखों द्वारा घोषणा की। अब इन घोषणाओं का क्या प्रभाव पड़ा, यहीं से युद्ध का हाल आप समझ सकते हैं। स घोषोद्राष्ट्राणाम हृदयानि वेदार्यत् नभस् पार्थ्वञ्चैव तुमुलो वेणुनादेन। अन्याय पर राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण हो गए। क्यों हो गए? अन्याय के साथ है, अधर्म के साथ है। आकाश से पृथ्वी तक सारा
इतना गुंजायमान कराते हुए जो स्वर हुआ भयंकर से सब डर गए। और इधर कौरवों की सेना डरी, पांडवों की सेना नहीं डरी। तब अर्जुन ने युद्ध की तैयारी की और संजय सुनाते हैं उस तैयारी का हाल। अत्र व्यवस्थितान दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान कपिध्वजः परवर्ते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते। हे धृतराष्ट्र, दोनों सेनों से सत्र की तैयारी हो रही है। अन्यायपूर्वक, ये भी कहता है कि अन्याय में हो आप, अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े देख करके कपिध्वज हनुमान जी विराजित है। पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव उनका धनुष से उठाया और अंतर्यामी भगवान कृष्ण से ये वचन बोले। गीता में अर्जुन का प्रवेश हो रहा है। अर्जुन वाच है, सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्य में अच्युत यावदेतानि ऋक्षेम योद्ध कामान अवस्थितान केरमया स योद्धवेयम स्विन रण समुद्रमय। अर्थात सेना के मध्य में मेरा रथ ए अच्युत खड़ा कर दीजिए, ताकि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख सकूं कि इनके साथ युद्ध करना योग्य है कि नहीं है, ये मेरी बराबरी के है भी नहीं है। तो यहाँ युद्ध के लिए तैयार खड़ा है। लेकिन यहाँ पे आगे चल करके वो जो अगली बात कहता है उसके आधार पे भगवान कृष्ण क्या करते हैं वो 24वें श्लोक से देखेंगे। योत्स्यमान वेक्ष्यम ये एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रीचिकीर्षो है। अर्थात दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये राजा लोग सेना में आए हैं। इन सबको मैं देख तो लूं कौन कौन आया हुआ है, अभी तक युद्ध करने का भाव है। अब संजय बताता है कि अर्जुन के साथ क्या हो गया। जब हम अवसाद में होते हमसे ज्यादा दूसरों को पता होता है। अर्जुन का अवसाद पहले संजय देखते हैं। एव मुक्तो ऋषिकेश गुडाकेश ने भारत है सेनयोरुभयोर मध्य स्थाप्यत्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुक्त सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ सपश्येतान् संवेतान् कुरु। ये कहते हैं कि श्री भगवान श्री कृष्ण ने निद्रा विजयी अर्जुन के सामने और दोनों सेनाओं के मध्य में रथ कहाँ खड़ा किया? भीष्म और द्रोण के सामने समस्त कुरुवंश के, और साथ में कहा भी उवाच पार्थ है, देखो इन कुरुवंशियों को देखो। वो अर्जुन को में कोई संशय है तो उसको परिभाषित कर सकते। भगवान हमारे जीवन में समस्याओं को उकसाते हैं, उनको आगे लाते हैं, फिर उनका निर्मूल नाश कर देते हैं। और यहाँ पे संजय कहते हैं कि कैसे ये सामने आते ही कैसे अर्जुन कायर बन गया। तत्र पश्चात्तान पार्थ पितृनथ पिता महान आचार्यन मातुलान भ्रातुन पुत्रान पौत्रीन सखीस्तथा श्वशुरान सुदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। प्रथानंद अर्जुन ने दोनों सेनाओं में स्थित जो भगवान दिखाना चाहते थे वही तो देखा। पिता माता में आचार्य मामाओं भाइयों सखी ससुरों और सभी सुहृदों को देखा। और ज्यों ही देखा, देखते ही अर्जुन ने क्या क्या किया उसके आगे सुनते हैं क्या प्रभाव पड़ा, ये सुनते हैं। तान समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बंधु अवस्थितान् कर्पया प्रिया पर्या आविष्ट विसीदन विसीदन इदम अब्रवीत। अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधों को देखकर, अब देखिए 18 अक्षौणी सेना है, ये अर्जुन को सिर्फ अपने 50 रिश्तेदारी दिखाए। कौटुंबिक मोह का स्वीकार हो गया, कायर बन गया। कायरता से सिद्ध होकर विषाद करते हुए अर्जुन अब बोलता है भगवान से। अर्जुन वाच है, क्या क्या उसके जीवन में घट रहा है अवसाद में आके वो बताता है। दृष्टवेयम स्वजनम कृष्ण यूसुम समु अपस्थितम सिदंतिमम गातानि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे में सोम हर्षच जायते गांडीवन संसंते हस्तात्वकचेव प्रीदहते न सशक्नो में अवस्था तुम भ्रमतीव चे मन है। अर्जुन बोले, युद्ध की इच्छा वाले कुटुंब समुदाय को अपने देख मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, कंपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, त्वचा चल रही है, मन भ्रमित हो रहा है, खड़े होने में भी असमर्थ। तो 8 लक्षण अर्जुन अपने बताते हैं। उन लक्षणों के साथ और जोड़ता है, निमितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोन अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महाहवे। इन लक्षणों को देख करके मैं, विपरीत लक्षण देख करके युद्ध में स्वजनों को मारकर मैं लाभ नहीं देख रहा हूं। अपनी इन बातों को और बताता है कि मैं लोभ काम में नहीं हूं। न कांक्षे विजय कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राजेन गोविंद किम भोगेर जीवितेन वा। अर्थात कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं न राज्य न सुख, अर्थात लोभ काम दोनों ही नहीं है। हम लोगों को राज्य से क्या लाभ,
भोगों से क्या लाभ, जीने से क्या लाभ, इस तरह की निराशा भरी बातें करता है। और क्यों नहीं विजय चाहता ये बताता है। ये शाम अर्थे कांक्षितन नो राज्यम भोगा सुखा नीचे तैते में अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्त्वा धना नीचे। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, ये सब अपने प्राण और धन की आशा को त्याग करके युद्ध में खड़े। देखिए, जीवन में आप कुछ करना चाहते हो ना, और आप कुछ किस लिए करना चाहते हो। आज जब मैं जीवन में कुछ अच्छा करने के स्टेज पे मेरे माता पिता नहीं है, तो मैं भी उनके मोह में था। मुझे लगता है कि मैं, काश मेरे माता पिता होते, वो देखते हैं कि उनका बेटा सद विचारों पे, सद लाइन पे चल रहा है, सद विचारों पे चल रहा है, लेकिन आज वो नहीं है। तो ऐसे ही अर्जुन के मन में आया कि मैं जिनके लिए ये राज्य पाना चाहता हूं, जब वो ही नहीं रहेंगे, इस राज्य का मैं करूंगा क्या। इस तरह का अवसाद उसके मन में आता है। और कहता है कौन कौन है जिनके साथ मैं राज्य बांटना चाहता था, जो मेरे सामने खड़े हैं। आचार्य पितृ पुत्रास्तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला समदनिस्तदा एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्य राजस्य हेन्तों कीनु मही कृते। अर्थात मेरे सामने कौन खड़े हैं, मेरे आचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पिता पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, संबंधी। इन पे प्रहार करने पे मैं इनको मारना नहीं, ये मुझ पे प्रहार करें तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधु दैत्य को मारने वाले मधुसन, त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी नहीं मारना चाहता पृथ्वी, लेकिन इनको मारूं क्या। और आगे और स्पष्ट करता है इसी बात को कि किस तरह हमें पाप लगेगा। नेत्यदात आशान का प्रीति स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रेत अस्मान हत्वे आतताई नहीं। हे जनार्दन, दृढ़ता संबंधियों को मारकर हम लोगों क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को, ये सब गलत कार्य करने वाले हैं, हमें मारने का प्रयास किया, जहर दिया, राज्य धन छीन लिया, हमारी स्त्री का अपमान किया, लेकिन इनको मारने से हमें पाप ही तो लगेगा। तो बड़ी धर्मात्मा मोड़ में आ गए हैं हमारे अर्जुन जी। और अर्जुन ये भी कहते हैं युद्ध का दुष्परिणाम करके इसको, हमें युद्ध नहीं करना है। तस्मान अर्हा वयम हंतुम धातराष्ट्रान स्व बांधवान स्वजनम ही कृतम हत्वा सुखिन श्याम माधव। अर्थात हे अपने बांधव से मारने के लिए हम योग्य नहीं है। अर्जुन अपने साथ श्री कृष्ण को भी मिला लेता है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी हूं। कोई सुखी नहीं होता कुटुंबियों को मार के, लेकिन कुटुंबियों के अलावा भी बहुत लोग मरने हैं, उनका वो दुख नहीं कर रहा है, मोह में फंस गया है। अब ये कहता है कि मैं तो निवृत्त हो रहा हूं, तो स्वजन तो दुर्योधन के भी है, वो क्यों नहीं युद्ध से भाग रहा, क्यों युद्ध चाहता है। तो बताता है यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेत से कुलक्षे कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न गेम अस्मा भी पाप दस्मानि अवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपस्य भिद जनार्दन। लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया, ऐसे कुल का नाश करने से होने वाले दोष को, और मित्र द्रोणाचार्य वगैरह आदि मित्र थे द्रुपद, होने वाले पाप को भी ये दुर्योधन देख नहीं पा रहा है, इसके साथी भी नहीं देख पा रहे। कुल का नाश करने वाले दोस्त को, लेकिन हम तो देख रहे हैं, हम तो ठीक ठाक जानते हैं, हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। और बड़ी खटपट मच जाती है। वो कुल धर्म की बात करने लग जाता है, कुल का क्षय करने जो दोष है उन दोषों को बता रहा है, उन दोषों की परंपरा आगे 5 सालों तक बताता है। कुल क्षय प्रणश्यंती कुल धर्मा सनातन धर्म नष्टे कुलम कर्सम अधर्मो अभिभवेयेत। अर्थात कुल का क्षय हो जाएगा, क्योंकि लोग मर जाएंगे, सदा से चलते हैं कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म को चलाने वाले मर जाएंगे, तो धर्म का नाश हो जाएगा और संपूर्ण कुल अधर्म में आ जाएगा। क्योंकि स्त्रियां अकेली रह जाएगी, बच्चे अलग रह जाएंगे, जो जीत लेगा वो उनके अपने काबू में ले लेगा, उनसे संतानोत्पत्ति करेगा, जो हमारे पुरखों को तो हमारे कुल का तो नाश हो ही जाएगा। और स्त्रियां क्या होगी, अगले श्लोक में बताता है अधर्मा अभिविवत कृष्ण प्रदुष्यंती कुल स्त्रिय स्त्रीषु दष्टासु वाष्णे जायते वर्ण संकर। हे वाष्णे, हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से, क्योंकि हार गए तो अधर्म बढ़ जाएगा, वो लोग इन पे अत्याचार करेंगे, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएगी, और स्त्रियों के दूषित होने पर उनके साथ वर्ण संकर पैदा होंगे। 2 तरीके से यहाँ पे वर्ण संकरता बताएगी, एक कुल की, एक वर्ण की। स्त्रियों पे काबू करके उन्होंने संतान उत्पन्न करे तो वर्ण संकर हो गए, और वो अधिपति हो गए तो हमारे पूर्वजों को सम्मान हमारे पुत्रों को देने नहीं देंगे, तो इसलिए भी हमारे वर्ण संकरता हम पे आ जाएगी। और इससे पितरों को क्या नुकसान होगा, ये पितृ धर्म का, श्राद्ध धर्म का बहुत सुंदर यहाँ पे वाचन किया गया है। गीता श्रद्धा श्राद्ध पितृ समर्पण का समर्थन करती है, ये बात ध्यान रखें। संकरो नरकाये वे कुल ज्ञाना कुलश्य
पतंते पित्रोहे साम लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण संकुल घातियों को, कुल को नरक में ले जाते हैं। कैसे ले जाते हैं? वो श्रद्धा नहीं रखते अपने पूर्वजों के प्रति, उनके प्रति समर्पण नहीं रखते, उनका तर्पण नहीं करते, उनको पिंड दान नहीं करते। तो हमारे जो दो तरह के पितर, उसमें मृत्यु लोक से गए पितर वो गिर जाते हैं। आजान पितर जो सदियों से मुक्त हैं वो रहते हैं, लेकिन वो पितर गिर जाते हैं। और उन पितरों को गिरने से हमारे साथ में क्या होगा, किस तरह हमारे कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे। दो से रहते, ये कल का हमारा भाव आज से ले रहे हैं। दो से रहते कुलग्नाना वर्ण संकर कार के उत्साह उत्साह देनते जाति धर्म कुल धर्माश्च शास्त्रता। इन वर्ण संकर पैदा करने वाले से हो जाएंगे तो इनमें दोष होंगे, उनसे कुल घाती पैदा होंगे। और सदा से सर्व सदा से ब्रह्मा से चले हुए हमारे कुल धर्म और जाति धर्म, जिस जाति के अर्थात जिस देवता के साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। रिंकू जैन जी हमारे बीच मिटाउन शाखा की अध्यक्षा पधारी हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। 44वें श्लोक में इसी कुल धर्म को और आगे बताते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन है नरके अनियतम वासो भवतीन अनुसूसुरम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते हैं। साथ में ही कहता है इस जन्म में वो अपने कुल धर्म का अर्थात अपने पूर्वजों को सम्मान नहीं देंगे तो उनका निंदा अपमान तिरस्कार तो होगा ही होगा, मरने के बाद भी उनका नरकों में वास होगा, ऐसा हम सुनते आए हैं। और कल अंतिम श्लोक में उन्होंने कहा था, अहो बत महत पापम कर तुम व्यवशिता वयम यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्थात ये बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, राज्य और सुख के लोग में अपने स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए। और इससे हमारे कुल धर्म का नाश होगा, जाति धर्म का नाश होगा, वर्ण धर्म का नाश होगा, हमारे पितरों के प्रति श्रद्धा समर्पण घटेगा पूर्वजों के प्रति, और हम सब वो भी नीचे गिर जाएंगे और हम सबका भी एक कल्याण नरकों में वास होगा। आइए आज के श्लोक से बढ़ते हुए प्रथम अध्याय को संपूर्ण करते हैं। आचार्य खेद में निग्न अर्जुन आगे के श्लोक में अपनी दलीलों के साथ अंतिम निर्णय देते हैं। अब तक तो 5 श्लोक में बोला, अब अंतिम निर्णय दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यदि माम अप्रतीकारकम अशस्त्रम शस्त्र पाणियः धृतराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत। अर्थात अब बड़ी अंतिम घोषणा कर देता है, हाथों में अस्त्र शस्त्र ले धृतराष्ट्र के पक्षपाती ये लोग युद्ध में सामना नहीं करने वाले, मैं सामना नहीं करने वाला, शस्त्र भी छोड़ दूंगा। तो ऐसे लोगों को उस समय मारा नहीं जाता था, लेकिन फिर भी वो मार भी दे, हन्युतत मुझे मार भी दे तो मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। बिल्कुल एकदम संन्यास मोड में आ गए हैं। और भगवान स्वामी रामदास जी कहते हैं, यदि मामं क्षेमतरम भवेत, अर्जुन कहते हैं अगर युद्ध में सर्वथा निवृत्त हो जाऊंगा तो शायद उसको एक चांसेज है कि दुर्योधन आदि भी युद्ध से निवृत्त हो जाएं। कारण कि युद्ध हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं, लड़ेंगे भी नहीं, तो फिर लोग युद्ध करेंगे क्यों? जोश भरे हुए हाथ में शस्त्र धारण के धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग सदा के लिए हमारे रास्ते कांटा निकल जाए, वेरी समाप्त हो जाए, ऐसा विचार करके सामना न करने वाले शस्त्र मेरे को मार भी दे, वो 2 संभावनाएं करता है। या तो युद्ध न करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, शांति हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए साहब। और उन्होंने मेरे शस्त्र डालने से अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते युद्ध नहीं किया तो इससे भी मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा, और वो मुझे मार भी दें तो भी मैं पाप के पास मैं शुद्ध हो जाऊंगा। देखो ये कहता है कि मैं नहीं मारूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, अपने कर्म मार्ग पे नहीं चलूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, भाग जाऊंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा। अपने भागने को यहाँ परिभाषित कर रहा है कि मैं पाप से बच जाऊंगा, कुल का नाश नहीं होगा। तो यहाँ भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, जो मनुष्य अपने जिस किसी का विषय का वर्णन करता है उस विषय का उसके स्वयं पर असर पड़ता है। अर्जुन शोकाविष्ट होकर 28वें श्लोक से बोलना प्रारंभ किया। देखिए हम जब भी मान लो हम अवसाद में हैं तो जितना बोलना शुरू किया अवसाद और गहराता चला जाएगा। सरला बहुत शांत ध्यान देने वाली बात है। हम अवसाद में जितना जाएंगे वो अवसाद और बड़ा होता चला जाएगा। हम भोजन करते हैं, कुछ ज्यादा खा लिया तो हमें और खाने की इच्छा होगी, अब पापड़ खा लेते हैं, अब पान खा लेते हैं, मीठा खा लेते हैं। तो जिस श्रेणी में होते हैं उसी श्रेणी में और करने की इच्छा होती है। इसका पॉजिटिव भाव भी है। आप योग करें, ध्यान करें, योग दिवस है, उपवास करें, आप गीता पढ़ें, आपका इस तरह भाव और जाएगा। तो अर्जुन या विपरीत भाव में अर्थात विषाद में है तो वो भाव उसके अंदर और पड़े हो जाते हैं। अंत में इतना उपरत होता है, धनुष का त्याग करके बैठ जाते हैं।
भगवान ये सोचते हैं कि अर्जुन बोलते बोलते इसका वेग निकल जाए। कई बार हम कहते हैं इसको बोलने दो, इसका सारा गुस्सा निकल जाने दो। तो भगवान भी करते हैं, सारा गुस्सा निकल जाए, कोई शौक बाकी नहीं रहेगा, तभी इस पे मेरे वचनों का असर होगा। तो यहाँ बहुत सुंदर भगवान संकेत देते हैं अपने बच्चों को। सबको अगर कुछ समझाना है, कुछ सिखाना है, तो पहले उनको सुनने के लिए तैयार करें। वो जब तक बोल रहे हैं गुस्से में, क्रोध में, आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो पहले उनको शांत हो जाए। जब वो सुनने के लिए कान खोल लें, तब उनकी पहले थोड़ी प्रशंसा करें। भगवान भी करेंगे, प्रशंसा करें, तब उनको कुछ बोलें तो शायद वो सुन लें। तो भगवान उनका वेग बाहर निकाल रहे हैं। अर्जुन ने अपनी जितनी दलीलें युक्तियां दी, उन दलीलों को संसार में हम लोग रचे लोग भी ठीक ही समझेंगे। आज तो बिल्कुल ठीक लग रही है। भगवान अर्जुन को जो बातें समझे उनको ठीक नहीं समझे। हम सब अभी अर्जुन बन चुके हैं। भगवान उसको भी अच्छे नहीं लगे, हमें भी अच्छे नहीं लगे। मनुष्य जिस स्थिति में है उसी श्रेणी की बात को ठीक समझता है। ऊंची श्रेणी की बात वे समझ ही नहीं सकते। ये बात हमें समझनी होगी। अर्जुन के प्रति जो कौटुंबिक मोह है, उस मोह से आविष्ट होकर वे धर्म की साधुता की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आजकल माताएं अक्सर ऐसा करती हैं, अपने बच्चों को जबरदस्ती भरपूर खाना खिलाना, उसको मोबाइल दे देना। ये क्या है? कौटुंबिक मोह ही तो है, लेकिन उसका दुष्कल्याण हो रहा है। वो जीवन में गलत रास्ते में उनसे भी दूर चलता जा रहा है। अर्जुन भी यही कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्त को ऐसा नहीं करने देंगे। उसको वो युद्ध के लिए प्रेरित करेंगे। उन लोगों को अर्जुन की बातें ठीक लग सकती है, लेकिन भगवान की दृष्टि कहाँ है? जीव कल्याण कर, उनका कल्याण कैसे हो? इस ऊंची दृष्टि को लोग की दृष्टि वालों को समझ ही नहीं सकते। भगवान की बातों को ठीक नहीं मानेंगे तो युद्ध रूपी पाप से बचाना उसको बहुत कठिन लग रहा था। ऐसे लोग क्या कहेंगे? अरे युद्ध रूपी पाप अर्जुन बच ही तो रहा है, क्या गलत कर रहा है? और भगवान ने उनको युद्ध में लगा के ठीक नहीं किया। वास्तव में भगवान ने अर्जुन से न तो युद्ध रोकने करने को कहा, न रोकने को कहा। भगवान ने अर्जुन से युद्ध नहीं कराया, उनको सिर्फ कर्तव्य का ज्ञान कराया। हम लोग अपने बच्चों के साथ क्या करें? उनको अपने को रोल मॉडल बनाते हुए उनको उनके कर्तव्य का ज्ञान कराएं। युद्ध तो अर्जुन को कर्तव्य रूप से स्वतः प्राप्त हुआ था। युद्ध का विचार अर्जुन का खुद का था, तभी तो भगवान कृष्ण को अपनी सेना में शामिल करने गया था। याद कीजिए, वहां अक्षौणी सेना तो उसको दे दी थी, दुर्योधन को खुद कृष्ण को लेके आ गया था। तो युद्ध का विचार तो अर्जुन का खुद का था, स्वयं युद्ध में प्रवृत्ति, और पहले से पता थे। भगवान को निमंत्रण देके लाने से पहले पता थे कि जो भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने युद्ध लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब मोह में आ गए हैं, बुद्धि से अनिष्टकारक समझ युद्ध से विमुख हो रहे हैं, अपने कर्तव्य के पालन से हट रहे हैं। इस पर भगवान ने कहा कि ये जो तू युद्ध नहीं करना चाहता, ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ है उसका त्याग करना उचित नहीं है। एक उदाहरण बड़ा सुंदर भगवान देते हैं। कोई कोई बद्रीनाथ जा रहा है, आप किसी भी दिशा में जा रहे हो, पर रास्ते में दिशा भ्रम से आप भटक गए। दक्षिण को उत्तर और उत्तर को दक्षिण समझ लिया। बद्रीनाथ की तरफ नहीं चल के विपरीत चल, कोई भी तीर्थ का नाम ले लीजिए, अपने मंजिल का नाम ले लीजिए। सामने से एक आदमी मिला, उस आदमी ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बद्रीनारायण। अरे भाई बद्रीनारायण इधर नहीं, दूसरी तरफ है, आप उल्टे जा रहे हैं। अतः वह आदमी उसको बद्रीनारायण भेजने वाला नहीं है, किंतु उसको दिशा का ज्ञान का ठीक रास्ता बताने वाला है। ऐसे भगवान अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया, युद्ध नहीं कराया। 100 जनों को देखने से अर्जुन के मन में ये बात आई, मैं युद्ध नहीं करूंगा। नए योद्ध से दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में और कहेगा, पर भगवान का उपदेश सुन अर्जुन ने ऐसा नहीं कहा मैं युद्ध नहीं करूँ, ऐसा नहीं कहा। सिर्फ 5 श्लोकों में भी अर्जुन का भाव बदलने लगा था, किंतु ऐसा कहा मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और ये 18वें अध्याय के 73 श्लोक में कहा करिष्ये वचनम त्वय, अर्थात मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। अर्जुन के विचार सिद्ध, तो भगवान ने अर्जुन को अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया। वास्तव में देखा जाए ना, जीवन में जो युद्ध होना है वो होना है, उसको कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी। भगवान 10वें 11वें अध्याय में बताएंगे कि ये सब मेरे में मिलने वाले हैं। भगवान ने विश्व रूप दर्शन में अर्जुन का मैं बढ़ावा काल हूं, सबका संहार करने के लिए आया हूं। मेरे युद्ध किए बिना भी ये विपक्ष में खड़े योद्धा लोग बचेंगे नहीं। 32वां श्लोक है 11वें अध्याय का, हम रोज पढ़ेंगे जब नित्य स्तुति करेंगे। इसलिए नरसंहार अवश्यम्बाई होनहार है। ये नरसंहार अर्जुन न करते तो भी होता, क्यों होता? बड़ी सुंदर बात महाराज जी कहते हैं, मां की आज्ञा से द्रौपदी के साथ अपने 5 भाइयों को विवाह स्वीकार करने वाले युधिष्ठिर युद्ध करने की मां की आज्ञा से कभी नहीं हटते। भीम ने भी युद्ध की प्रतिज्ञा की थी, कौरवों को मारूंगा। द्रौपदी ने तो यहां तक कह दिया, अगर मेरे पति कौरवों से युद्ध नहीं करेंगे तो मेरे पिता दुष्टुम्न, मेरे 5 पुत्र अभिमन्यु कौरवों से युद्ध करने वाले।
कितनी बड़ी बात कही है और किस तरह से कई इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये बात महाभारत में लिखी भी है, गीता में जो अप्रत्यक्ष है वहां प्रत्यक्ष है कि क्या कहा। अंजलि दीदी पधार चुकी है, अभिनंदन है, स्वागत है, योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये कैसे युद्ध होता अर्जुन के नए लड़ने पर भी, ये महाभारत में कहा गया है। मैं पूरे प्रूफ के साथ महाराज बता रहे हैं। ये देवी माँ अर्जुनो कृष्ण कर्पणो संधि काम को पिता में योत्स्यते हृदय से पुत्रेर महारथे पंच चेवे महावीर्या पुत्रा में मधुसूदन है अभ्युमन्यम पुरस्कृत योत्सन्ते कुरुभीष है। अगर तुम लोग युद्ध नहीं करोगे तो मेरे वृद्ध पिता, मेरे भाई धृष्टद्युम्न, शिखंडी, मेरे बेटे और अभिमन्यु मिलकर के युद्ध करने वाले। तो इतना चैलेंज था तो युद्ध तो होना ही था, कैसे नहीं होता। तो जो बात कह रहे हैं हमारे अर्जुन की मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो बात यहाँ पे उचित नहीं है, क्यों बहुत अच्छी तरह से कहा गया है। तो युद्ध को टालना संभव था ही नहीं। होनार को रोकना मनुष्य के हाथ की बात नहीं है, परंतु अपने कर्तव्य का पालन करके मनुष्य अपना उद्धार कर सकते हैं। हम भी अपना कर्तव्य पालन करें, कर्तव्य च्यूत होकर अपना पतन कर सकते हैं, पाप में अधर्म में जा सकते हैं। इष्ट अनिष्ट करने में हम स्वतंत्र हैं। भगवान गीता में कहते हैं आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल स्वतः ही आने वाला है। कर्तव्य का ज्ञान कर हमें स्वतंत्र छोड़ा है भगवान ने, मनुष्य मात्र को उपदेश दिया है। उस शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य काल में पालन में तत्पर रहना चाहिए, उससे कभी भागना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए। तो यह बड़ा स्पष्ट है कि युद्ध तो होने वाला था, लेकिन अर्जुन विषाद में पड़ गया था और अब अर्जुन शांत होकर बैठ गया। अब क्या अंतिम श्लोक क्या है गीता का, अब संजय स्थिति बताता है। कोई कुछ कर नहीं रहा तो संजय क्या कहता है, अंतिम श्लोक है प्रथम अध्याय का। संजय वाच एवं मुक्ता एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रतो उपस्थ उपाविशत विसर्जे सरंग चापम शोक संविघ्न मानस है। यहाँ बड़े सुंदर शब्द है, एवं उक्त्वा ऐसा कहकर अर्जुन ने, शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने, अर्जुन नहीं शोक संविघ्न मानस है अर्जुन, चारों शब्द मिलाए हैं, शोकाकुल मन वाले अर्जुन ने। अब यहाँ सुंदर शब्द है सरम चापक, सर कहते हैं बाण को, सरम मतलब बाण सहित, चापम कहते हैं धनुष को, विसर्ज्य कहते हैं त्याग करके, बानुष दान का त्याग करके युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गया। अग्र भाग में जब बैठता है तो युद्ध करता है, मध्य भाग में बैठता है तो सीटिंग करता, वहां युद्ध नहीं होता, उसमें बैठ गया। भगवान कहते हैं एव मुक्तार्जुन शोक संविघ्न मानस है। युद्ध करना संपूर्ण अनर्थों का मूल है। युद्ध करने से कुटुंबियों का नाश होगा, मेरा वंश में कुल घाती होंगे, वर्ण संकर होंगे, नरकों की प्राप्ति होगी। इस तरह शोक से युक्त अर्जुन ने युद्ध नहीं करने का पक्का निर्णय कर लिया। हाथ में धनुष तक उत्साह के साथ आए थे, उसी रणभूमि में अपने बाएं हाथ से गांडीव धनुष को और दाएं हाथ से बाण को नीचे, धनुष बाएं हाथ में धारण किया जाता है, बाण दाएं हाथ से निकाल के ऐसे चलाया जाता है, दोनों को नीचे रख दिया। स्वयं रथ के मध्य भाग में जहां खड़े होते वहां से शोक मुद्रा में बैठ गए। अर्जुन की शोकाकुलस्थान मुख्य कारण भगवान का भीष्म, भगवान ही कारक है। भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने कुरुवंशियों को देख लिए कहना और उनको देख अर्जुन के भीतर छिपे मोह का जागृत होना। मोह के जागृत होने पर अर्जुन कहते हैं युद्ध में हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे, मरना ही बड़े नुकसान की बात है। दुर्योधन आदि तो इस नुकसान को देखते नहीं, अनंत परंपरा चलेगी, हमारे कुल घाती हो जाएंगे, वर्ण संकर होंगे, पूर्वजों को पिंड दान नहीं मिलेगा, राज्य सुख के लोभ के मूल संहार करने के लिए रणभूमि में खड़े, हमने बड़ी भारी गलती की है। युद्ध न करते वो शस्त्र मेरे री को सामने लोग मार भी दे, मेरा हित होगा। इस तरह वह अंतःकरण में मोह छाने से अर्जुन युद्ध से उपरत होकर के अपने मर जाने में हित देखते हुए उसी मोह के कारण बाण से धनुष का त्याग कर विषाद मग्न अवसाद में जब आते हैं तो हम अपना कर्म करना बंद कर देते हैं, कुछ भी नहीं करते, कमरे में बंद कर लेते हैं। वही अर्जुन कर रहा है। ये मोह की महिमा है। हमारा मोह लोभ काम धन के प्रति, परिवार के प्रति, समस्याओं के प्रति, हर समस्याओं में भगवान है, भगवान समस्या दे रहे हैं, समाधान देने भी आते हैं, ये नहीं समझते तो हम युद्ध के लिए तैयारों से व्याकुल होते। इस तरह से हमारे जीवन में हम बड़ी भारी गलती करते हैं। तो ये इस तरह से इस पूरे युद्ध की संरचना हो गई और किस तरह से युद्ध की संरचना हुई वो आपने सुना। यहीं पे हमारा प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है, लेकिन एक और बात रह गई है, वो है पुष्पिका। वैसे तो ये पुष्पिका हर अध्याय में एक सी आएगी, तो प्रथम अध्याय में इसका भावार्थ समझ लेना बड़ा उचित है। आइए पहले पढ़ते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओ हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। इस प्रकार हिंदी भावार्थ देखिए। ओम तत्सत जो आगे 15वें अध्याय में बताएंगे, हर अध्याय के पीछे दिया गया है। ओम तत्सिद्धि का मतलब हो गया ओम तत्सत। इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र दोनों शामिल है इसमें। अर्थात आज योग दिवस का योग शास्त्र शामिल है, ब्रह्म विद्या भी है। श्रीमद भगवद गीता जो उपनिषद का सुंदर स्वरूप है, उस श्री कृष्ण उसमें हो रहे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नाम पहला अध्याय पूर्ण हुआ। ये हर में सेम रहेगा, केवल अध्याय का क्रम और उसका विषय बदलता जाएगा। अर्थात ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र से कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन साध्यो की जगह सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग ऐसे आता चलाएगा। और जो अध्याय होगा उसका अध्याय नाम, जैसे सांख्य योगो नाम है द्वितीय अध्याय, इस तरह आता चलाएगा। यहाँ भगवान ने बहुत सुंदर टिप्पणी लिखी है, गुरु भगवान ने। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में वेद व्यास ने पुष्पिका लिखी है, भगवद गीता का महत्व और प्रभाव प्रकट किया है। अब अच्छी तरह समझिए अंजलि, मैं भी पहली बार समझाऊं। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद घन परमात्मा के पवित्र नाम है। ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाला है। इसका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है, हमारे अंग वेगुण्य को मिटाता है, कर्तव्य क्रम में बढ़ाता है। गीता के अध्याय के पाठ करने में श्लोक, पद और अक्षरों में जो जो भूलें हुई उनका परिमार्जन भी होता है। हमसे भूल तो होती रहती है, हम इतने अच्छे वाचक भी नहीं है, अच्छे अच्छे बोलने वाले भी नहीं है, और बस एक शिष्य की भांति संवाद करें, सीखने का प्रयास करें। उनका परिमार्जन और संसार संबंध विच्छेद पूर्वक भगवत संबंध की याद आने के लिए प्रत्येक अध्याय के अंत में ओम तत्स का उच्चारण किया गया है। क्या क्या बातें? जीव का कल्याण करने वाले, हमारे अंग वेणुज्ञ को काट देगा और साथ में भूलों को हमें माफ करेगा और संसार संबंध विच्छेद कर भगवान से संबंध जोड़ेगा। इतना भाव है ओम तत्सत का। अध्याय में ओम के उच्चारण का यह भी तात्पर्य मेरी रचना का अंग वेणुज्ञ मिट जाए। अर्थात मैं जो कुछ वक्ता है या बोलने वाला है या लिखने वाला है, उसके अंग में कहीं न कहीं अहंकार आ सकता है। देखो मैंने ये किया, मैंने गीता पढ़ ली, मैं गीता का बड़ा काम कर रहा हूं, तो ओम कहते ही वो मिट जाता है। तत् के उच्चारण का क्या भाव है? मेरी रचना भगवान को समर्पित हो जाए, भगवत भगवत प्रीति अर्थ है, अर्थात सत्य इसको भगवान के को समर्पित हो जाए। सत्य के उच्चारण का तात्पर्य मेरी रचना सत्य अर्थात अविनाशी फल देने वाली है। छोटे मोटे फल नहीं, धन संपत्ति पुत्र पुत्रादि नहीं, अविनाशी इति, बस मेरा यही प्रयोजन है। ओम तत्सदिति, मतलब इति भी शामिल है। ओम तत्सत तत्सदिति, तो तत्सद इति, तो इति भी शामिल है। बस मेरा यही प्रयोजन है, इसके अलावा मेरा विकल्प और कोई। तो संसार का सबसे बड़ा सुंदर समर्पण मंत्र है अंजलि जी, ओम तत्सदिति, ओम तत्सद इति, ओम तत्सत इति। तो बार बार इसका उच्चारण करें, ये संपूर्ण मंत्र है। जो श्रीमद, अब आगे कहते श्रीमद भागवत की बात करें, श्रीमद गीता की बात करें, श्रीमद अर्थात सर्व शोभा संपन्न है। सर्व शोभा संपन्न कौन है? जो भगवान है। भगवान कौन से? इसमें 6 भग होते हैं। कौन कौन से? ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य। तो इन्हीं भगवान के मुख से निकली वाणी के कारण श्रीमद भगवत कहा गया है। तो श्रीमद भगवत गीता का भावार्थ बता रहे हैं। जब मनुष्य मस्ती में आनंद में होता है तब मुख से उसके स्वतः गीत निकल, बाथरूम में नाचते हो ना, गाते गाते अपने मुंह से गाना निकलने लग जाता है, सत्संग में निकल जाता है, फंक्शन में निकल जाता है। संस्कृत व्याकरण तो उसका नाम गीतम होना चाहिए था, पर उपनिषद स्वरूप होने से स्त्रीलिंग शब्द में गीता प्रयोग किया गया। तो श्रीमद भगवत गीता क्यों है? कि भगवान का गायन है, आप समझ चुके होंगे। साथ में आगे कहा गया, इसके बाद में आगे कहा गया है, इसके अंदर बड़ा सुंदर तरीके से कहा गया उपनिषत्सु। इसमें सुपनिषदु समस्त उपनिषदों का सार है। ये सोम भगतवाणी होने उपनिषद स्वरूप तो है ही है, इसलिए गीता एक गीतोपनिषद के अंदर भी आती है। आगे क्या कहा गया है? वो ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या का तरफ क्या है? वर्ण आसन संप्रदाय, किसी का आग्रह नहीं है। हर प्राणी मात्र का कल्याण, जरूरी नहीं सनातन धर्मियों का कल्याण होगा या गीता पढ़ने वालों का कल्याण होगा या पुराण धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का कल्याण होगा, नहीं। शूद्र का हर एक व्यक्ति, जो भी किसी धर्म को मानने वाला भी इसको पढ़ेगा तो उसका भी कल्याण होगा, क्योंकि ब्रह्म विद्या है। इस ब्रह्म विद्या स्वरूप गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग साधनों की शिक्षा दी गई है। जिस साधक को
परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाए, इसलिए इसे योग शास्त्र भी कहा गया। आज योग दिवस के अवसर पर, योगिनी एकादशी के अवसर पर योग शास्त्रमय इस गीता का भाव समझिएगा। ये हमें सब कुछ योग से संबंधित देने वाले हैं। ये साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भक्त अर्जुन का संवाद है, इसलिए क्या कहा, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद है। भक्ति भाव से निसंकोच पूछिए, हमें भी अपने गुरुओं से उचित सवाल पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। आज अर्जुन ने अगर सवाल नहीं पूछे होते तो अनेकों अनेकों वर्षों से लोगों का गीता के माध्यम से कल्याण कैसे हो। एक संत कहते हैं कि हमारे पास उचित जवाब हो या नहीं हो, लेकिन उचित सवाल अच्छे जरूर होने चाहिए। अर्जुन ने हमारा कल्याण कराया, अर्जुन के प्रति कृतज्ञता अपनाए। तो इस पहले अध्याय में अर्जुन के विषाद का वर्णन है। ये विषाद भगवान और संतों का संग मिल जाने पर संसार से वैराग्य उत्पन्न करके कल्याण करने वाला हो जाता है। दुर्योधन को भी विषाद हुआ था, तब भी उनमें भगवान से विमुखता थी, इस कारण से उनका विषाद योग नहीं। तो पहले विषाद हो तो भगवान आते हैं। तो केवल अर्जुन का विषाद भी भगवान की सम्मुखता के होने के कारण योग अर्थात भगवान के अनुभव कराने वाला होगा, इसलिए अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग रखा गया। प्रत्येक अध्याय के अंत में पुष्पिका देने का यह भी तात्पर्य है। बड़ा बड़ा महत्व भाव अंजलि, अगर साधक एक अध्याय का भी ठीक तरह से मनन विचार करे तो इस एक अध्याय से उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये गीता की पुष्पिका का भाव हमने रखा। ब्रह्म विद्याम योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे, ये 3 पद एक वचन में है। श्रीमद भगवद गीता उपनिषद बहुवचन में। इसका तात्पर्य है भगवतवाणी संपूर्ण उपनिषदों में श्रीमद गीता भी एक उपनिषद है। ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवाद अर्थात ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग तीनों आए हैं, इसलिए बहुवचन है। गीता में श्री कृष्ण संवाद आरंभ और अंत भक्ति में ही हुआ है। आरंभ में अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर भगवान के शरण होते हैं। कल नहीं 2 दिन बाद आएगा। बड़ा सुंदर श्लोक है, हमारे जीवन में हमें बार बार बोलना चाहिए। शिष्यस्ते अहम सादि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मैं आपका शरण में आ गया हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा कल्याण कर। ये समर्पण ही गुरु के प्रति हमारा कल्याण करा सकता। अंत में भगवान ये भी कहते हैं मां में कम शरणम व्रज है, 18वें अध्याय में, मेरी एकमात्र शरण में आ जाओ। तो अर्जुन शरणागत हो जाता है और कह देता है करीशे वचनम तवय, जो कहें वो मैं करूंगा, अपने कल्याण का मार्ग पूछा। तो इसलिए भगवान ने गीता में ज्ञान और कर्म योग का भी वर्णन किया है। प्रथम अध्याय में 3 जगह धृतराष्ट्र, प्रथम 3 वाच आए हैं, धृतराष्ट्र वाच, संजय वाच और अर्जुन वाच। तो इन पदों के 12 श्लोकों में 558 और पुष्प के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पद इसमें 586 है। पद का तात्पर्य होता है एक शब्द को पद बोलते हैं। जैसे अगर हम बोले में संजय, तो संजय एक पद हो गया। इस टाइम प्रथम अध्याय में 7, प्रथम अध्याय के 7 धत्तास्वाद, संजयवाद आदि पदों के 37 श्लोकों के 1504 पुष्प का 48 अक्षर है। अब अक्षर की बात हो रही है, संजय का स अलग, जय का अलग, ये इस पर संपूर्ण अक्षरों का योग 1596 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षर में। इसमें 6 वाच है, 1 धृतराष्ट्र वाच है, 3 बार संजय वाच है, 2 बार अर्जुन वाच है 3 व्यक्तियों के, लेकिन 6 बार आए। पहले अध्याय में जो छंद लिखे गए, अगर आपकी रुचि है तो सुनिए। 33 श्लोक के 33 चरण में रगण प्रयुक्त होने से रह विपुला, तो 25 श्लोक के प्रथम चरण 9वें श्लोक के 33 नगन नियुक्त नए विपुला संख्या वाले छंद हैं। इन 2 को छोड़ दें, अगर इन 25वें और 43वें को छोड़ दें तो बाकी सारे के श्लोक आपके पथावक्त अनुष्ठप छंद हैं, अनुष्ठप छंद के माध्यम से किए गए, जिनके माध्यम से किया। तो यहाँ पे हमारा गीता संपूर्ण होते हैं, भगवान को समर्पित करते हैं। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम हरिये नमः, हरिये नमः, हरिये नमः। अंजलि से निवेदन करूंगा, समय थोड़ा आज भागेगा, कोई उपाय नहीं है, कुछ लेट आए थे क्योंकि बाकी साथी लोग आए नहीं थे। आइए हम 46 श्लोक से आज का पाठन करते हैं। अंजलि आप अनम्यूट करें, अपने श्लोक को, दोनों श्लोकों को पढ़ें, फिर उनका भावार्थ भी रखें। अंजलि से अनुरोध है, मैं आपको अभी अनम्यूट मोड में डालता हूं, अभी अनम्यूट करता हूं। हमारे साथ में रिंकू भी है, नीता देसाई भी है, आप भी अगर संस्कृत जितना भी कैसे बोले हमारे साथ अवश्य बोलें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अगले 20 मिनट आप लोगों के लिए है, तो मैंने सबको अनम्यूट मोड में डाल दिया है। अंजलि अनम्यूट कर रही है, और क्षण से आप पे गीता नहीं है तो मैं स्क्रीन पे चलाऊंगा, उसके माध्यम से कर सकते हैं। अंजलि के पास तो गीता हमेशा रहते, हम सब गीता साथ में रखें। अंजलि पढ़ें, शुरुआत करें जी। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच
एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। पुष्पिका ॐ पढ़े। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। बहुत अद्भुत, बहुत दिव्य। अब इनका संक्षेप में भावार्थ भी बता दें। 46 श्लोक से घटना कहाँ तक पहुंच गई है, परिणाम आ गए अर्जुन के विषाद का 46 श्लोक में। तो अर्जुन को बहुत विषाद हो रहा था अपने उधर की सेना देख करके कि ये तो कुल का नाश होगा और बहुत खराब हो जाएगा, बहुत स्थिति खराब हो जाएगी, स्त्रियों की स्थिति खराब हो जाएगी। तो ये सब ना अपना विषाद प्रकट कर रहा था। फिर आगे वो बोलते हैं कि यदि मुझ शस्त्र रहित अशस्त्रम शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो रण में मार डाले तो वह मरना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। मतलब उसको अपना मरना, उनके हाथों अपना मरना कल्याणकारी नजर आ रहा है, इतना ज्यादा उनको विषाद हो गया था। फिर आगे वो क्या, संजय उससे उनकी महिलाओं का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, क्या वो फिर कुल क्या बोलते हैं इसको, वर्ण संकर नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ जब विषाद में आता है तो आदमी गलत निर्णय लेता है। वही अर्जुन गलत यहाँ पे बता रहा है। तो हुए, आगे संजय क्या कहता है। आगे युद्ध ना करने का निश्चय करके अभी वो बहुत शोक व्याकुल शोक मग्न होकर अर्जुन ने अपना शस्त्र त्यागने का भी निश्चय कर लिया और रथ में पीछे जाकर के बैठ गए कि मुझे तो शस्त्र भी हाथ में नहीं लेने। तो संजय ने ये बातें धृतराष्ट्र जी को बता रहे थे। तो संजय वाचा, संजय बताते हैं, बोलते हैं कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर सशरम चापम विसृज्य, बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के रथोपस्थे, रथ के पिछले भाग में बैठ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा तत्सिद्धि का भी, सूचिका का भी जो समझ में है वो बताएं। अम ओम तत्सत। तो ओम तत्सत इति, इसमें 4 शब्द हैं और बड़े महत्वपूर्ण समर्पण के शब्द हैं। इतना समर्पण का छोटा भाव इसमें है। ओम। ओम तत्सदिति। हम्म, नहीं, बाहर नहीं फेंको, सीढ़ी में नहीं फेंको, कचरे के इसमें या तो बाहर या उसमें पॉट में डाल दो, पॉट पॉट में डाल दो। इस तरह हाँ, पॉट ओम में तत्सत डाल। इति का भाव यहाँ पे बताया गया है। इनमें 3 भाव छुपे ओम तत्सत के साथ में। तो क्या ओम के अंदर क्या भाव छुपा है। ओम तत्सत, ये तीनों सच्चिदानंद परमात्मा के पवित्र नाम है। हम्म। तत्सत ये मात्र जीवों का कल्याण करने वाले हैं। इनका उच्चारण परमात्मा के सम्मुख करता है और शस्त्र विहित कर्तव्य कर्मों के अंग अ, और और जो देखो, 3 भाव समझिए इसको। ओम का तात्पर्य है कि मेरे में अहंकार ना आए, मैं रचना में बोली है, पढ़ी है, लिखी है, मैंने बड़ा काम किया, अहंकार अंग वेणुज्ञ मिट जाए, ये मिट जाए, ओम का तात्पर्य है। दूसरा, तत् का उच्चारण का तात्पर्य मेरी रचना भगवत प्रीत्यर्थ हो जाए, अर्थात भगवान के लिए है ऐसा प्रकट हो जाए। सत का उच्चारण का तात्पर्य मेरी रचना अविनाशी फल देने वाली। इति का मतलब बस मेरा यही प्रयोजन है। मतलब 3 शब्दों में सब कुछ मांग लिया गया। ओम तत्सत, अपनी रचना का अंग वेणु के मिटाना, मेरी रचना भगवान के अनुकूल हो जाए, भगवान को प्रदान करने वाली हो जाए, और मेरी रचना अविनाशी फल देने वाली हो जाए। तीसरे में फल मांगा है, पहले में समर्पण है, और पहले में प्रथम में अहंकार का त्याग है। तो ये ओम तत्स इति, बस इतना ही चाहिए। इससे ज्यादा क्या मांगे हम सब लोग भगवान से। तो हम रोज अगर ये वाचन करें तो बहुत अद्भुत काम हो जाएगा। और श्रीमद भगवत गीता का भी यह नाम दिया गया है, श्री या श्रीमत भगवान के लिए नाम आया है, जो सब तरह के ऐश्वर्य से युक्त है, मस्ती में है,
देखो, लोग युद्ध कर रहे हैं लेकिन भगवान क्या मस्ती में गाता कब है? आप मस्ती में गाता है। तो आप समभाव में स्थित है भगवान, उनको युद्ध से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परिणाम किसकी चिंता नहीं। तो गीत की तरह गा रहे हैं, इसके नाम इसलिए गीता रखा गया है। उपनिषद का भाग है इसलिए उपनिषद भी कहा गया है। उपनिषदों का सार है, ब्रह्म विद्या है इसके अंदर। इसके अंदर योग भी है इसलिए योग शास्त्र भी कहा गया। दोनों के बीच में सवाल जवाब हो रहा है तो संवाद है। तो इस तरह से विषाद का वर्णन इसके अंदर किया गया है। और ये बात पुष्पिका देने का तात्पर्य यही है कि हम सब लोग एक, अगर सबसे बड़ा भाव याद रखें, एक अध्याय भी पढ़ लें तो संपूर्ण गीता का फल मिल जाता है। ये पुष्पिका का मुख्य भाव है। समझ में आया अंजलि? अच्छा लगा ना ये भाव? कभी इस तरह से सोचा ही नहीं हमने तो। कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा, बहुत अब मैं निवेदन करूंगा, नीता अगर आप बोलना चाहें तो आप बोले, रिंकू आप बोलना चाहें तो आप बोले, चाहे एक संस्कृत श्लोक का जैसी योग्यता है वैसे समर्पण के भाव से आप बोल सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट करें, कम से कम एक एक श्लोक तो अवश्य बोले। अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप बोलें। हरिओम सर। सर मैं अभी जुड़ी हूँ, फिर भी मैं बोलने का प्रयास करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, इट्स ओके, इट्स ओके। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बोले आप। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रपाणयः धातराष्ट्रारणे हन्युस्तं न मे क्षेमतरम। क्षेमतरम भवेत। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रयास था। संस्कृत हमारे अस्तित्व की भाषा है। हमारे हर भाषा, हर ग्रंथ इसी से निकले। तो इनको अगर धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे, बहुत अद्भुत है। आपने पहला प्रयास बहुत उत्तम था। मैं तो पहली बार में इतना भी नहीं बोल पाता था जितना आप बोल पाए। इसको जीवन में उतारें, बढ़े। आपको इन तीनों दोनों श्लोकों का कुछ भाव समझ में आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अभी आज लेट ज्वाइन हुई हूँ ना, इसके कोई लिए बात, मैंने सुना नहीं है। मैं सिर्फ कोई बात। श्लोक पढ़ने की कोशिश करती हूँ। मैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत दूसरा बहुत श्लोक भी धन्यवाद। होगा तो मैं पढ़ लेती हूँ। बहुत नीता, बहुत बहुत धन्यवाद। विजय लक्ष्मी बंसाली जुड़ी हैं, रिंकू दीदी जुड़ी हैं। आप सबको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा योग दिवस। आइए कुछ देर आंखें बंद करके इन श्लोकों को अंदर उतारने का प्रयास करते हैं। तो अपने आसन पे आराम से बैठ जाएं। सीधासन लगा सकते हैं, पद्मासन लगा सकते हैं। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, चेहरे पे सुंदर सी मुस्कान। एक गहरी लंबी श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़। हमारा शरीर के प्रति सजग हो जाए। हमारे शरीर में देवी संपदा, सत्य, अहिंसा, शांति के रूप में अनेक 26 गुणों के साथ स्थित है। अपने जीवन के समस्त सद्गुणों के प्रति सजग हो जाए, जो आ चुके हैं प्रगट में या प्रगट होने वाले हैं। आगे चल के इन 26 गुणों का हम विस्तार में वर्णन देखने वाले। अपने मन की शांति को अनुभव करें, प्रेम को अनुभव करें, आनंद को अनुभव करें जो हमारा स्वभाव है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सोच, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, सबके प्रति, अपने इन गुणों के प्रति सजग हो जाएं, कृतज्ञ हो जाएं। हम सब में ये हैं, हम सब धनी हैं, हम सभी संपन्न हैं। इन भावों को याद करें और आनंद में रह जाए। ये गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें। छोड़ते छोड़ते हमारे शरीर के अन्य भागों के प्रति सक्रिय हो जाए, अन्य विकारों के प्रति सजग हो जाए। हमारे शरीर में स्थित है काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मत्सर। ये भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। इनके प्रति भी सजग हो जाए। जीवन के उन पलों को याद करें जब जब हम कामना में फंसे, इंद्रिय सुख में फंसे, लोभ में फंसे, राग में फंसे, नहीं मिला तो द्वेष में फंसे, मिल गया तो अहंकार आया, नहीं मिला तो क्रोध आया। किसी भी एक क्षण को याद करें, ये सब भी हमें है। ईश्वर के द्वारा प्रदत्त संपदा इसी तरह से है। 26 और 6 के ऋषियों में है। 26 हमारे देवी संपदाएं हैं और 6 आसुरी संपदाएं। हम किन संपदाओं के साथ ज्यादा जीवन बिताते हैं, यही जीवन जीने की कला है।
याद करें उन पलों को जब लोभ में फंसे, मोह में फंसे, काम में फंसे, क्रोध में फंसे, अहंकार ईर्ष्या के चंगुल में आए। उस दौरान हमसे जो कुछ भी हुआ उन पलों को भी याद करें। हमारे साथ क्या क्या हुआ उन पलों को याद करें। जिन लोगों के साथ संपर्क कर रहे थे उन लोगों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहे या बिगड़े, मन ही मन याद करें उस घटना से जुड़े हुए लोगों के साथ रिश्तों को। उसका परिणाम क्या हम आज भी भुगत रहे हैं? तो वो आसुरी संपदा आज तक अमर रही है। जब तक हम उनको क्षमा न कर दें या स्वयं को क्षमा न कर दें तब तक इससे मुक्ति संभव ही नहीं। तो आसुरी संपदा क्षय होने के बाद भी विस्तार हो गई है, देवी संपदा संकुचित हो रही है। हमारे साथ जब जब इन भावों में हमारे अपने अंदर क्या घटा उसको याद करें। क्या हमारी श्वास तीव्र हुई, शरीर का तापमान बढ़ा, हृदय की धड़कन बढ़ी, मुख से वाणी के शब्द उच्चारण में अपशब्द बोले गए, सभी चीज वस्तुओं को याद करें। और इन सब से बढ़कर हमारे मन पे क्या असर हुआ उसको याद करें। क्या मन सुखी हुआ या मन दुखी हुआ? मन में चिंता अवसाद आया या प्रसन्नता शांति आई? जब जब हमने क्रोध किया, जब तक हम मोह माया राग द्वेष के आगोश में, तब तक हमारे जीवन में क्या क्या घटा उन पलों को याद करें। हम सब अर्जुन हैं, यही आज अर्जुन की स्थिति है। वो लोभ कामना में तो नहीं फंसे, लेकिन उसी के 6 में से एक भाई मोह में फंस गए, अपने कुटुंबिक मोह में, अपने नजदीक परिवारजनों के मोह में आकर के आज वो अपने कर्तव्य से अच्युत हो रहे हैं, विषाद कर रहे हैं, वंश खत्म हो जाएगा ऐसी वार्ता कर रहे हैं। बार बार अपनी बात को सही साबित करने के लिए बोलते ही जा रहे। अपने जीवन में अगर एक क्षण घटे हैं तो उन क्षणों को याद करें, नहीं घटे हैं ईश्वर की कृपा अनुभव करें। उन क्षणों को याद करके उन क्षणों के सब भावों को ईश्वर को समर्पण कर दें। समर्पण करने कहीं और नहीं जाना, हमारे अंदर ही ईश्वर है। ईश्वर से क्षमा मांगे, मेरे से गलती हुई है, मैंने आपका रूप उस व्यक्ति विशेष में नहीं देख पाया और मैंने विषाद में आकर के ये सब बात कह दी, और मुक्त हो जाए। हो सके तो कार्यक्रम के बाद उनको फोन करके भी आप क्षमा याचना कर सकते। भगवान श्री कृष्ण हमारे गुरु हम सबके साथ हैं, वो हम सबका कल्याण करने वाले। सभी भावों से उनको समर्पण करके गुरु चरणों में, जगत गुरु श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में विश्राम करें। खाली, मुक्त, रिक्त, शुद्ध, विशुद्ध विश्राम करें। प्रसन्न हो जाएं। विषाद के बाद अब भगवान आने वाले। हर समस्या छोटी है, समाधान पहले देते हैं। कई बार तो समाधान लेके स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अर्जुन के साथ भी श्री कृष्ण उपस्थित हो गए समाधान लेके। तो किसी विषाद से डरे नहीं, घबराए नहीं, प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। विषाद समस्या के बाद भगवान आने वाले हैं समाधान लेकर के, या आ चुके हैं। बस दृष्टि पड़ने की देर। विश्राम कर, विश्राम। समर्पण के भाव को आगे बढ़ाएं। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। ओम शांति शांति शांति।
खाली मुक्त रिक्त अनुभव समर्पित का भाव लाते हुए आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हाथों की छोटी उंगली के नीचे वाले हिस्से को आपस में रब करें। समस्याओं के विषाद को मुक्त करने लिए भगवान की उपस्थिति, उनकी वाणी, उनका कर्तव्य बोध की ऊर्जा अपने हाथों के गर्माहट में अनुभव करें। आंखों तक लेके जाएं, पूरे शरीर में इसको ढल जाने दें। धीरे धीरे हाथ नीचे लें और विश्राम करें। ये था हमारा आज का ये पूरा का पूरा भाव। आज एकादशी है और हम सब ने मिलकर के इस सुंदर भाव को किया। आपको कैसा लगा आप अवश्य बताएगा। कल से हमारा द्वितीय अध्याय शुरू होगा। ये 250 दिनों की कथा का संकल्प है, तो अभी 15 दिन बीते हैं एक अध्याय में। अब अगले 2 एकादशी तक, एक एकादशी बीच में आएगी, एक एकादशी तक हम दूसरा अध्याय करेंगे। डेली 3 श्लोक, किस दिन बड़ा श्लोक भावार्थ बड़ा होगा तो 2 भी कर सकते हैं। शांति से आराम से करेंगे, सब वाचन करें, सब भावार्थ समझे। असली गीता दूसरे अध्याय से सांख्य योग से प्रारंभ होती है। तो आप सबको योग दिवस की, योगिनी एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन आपने गीता का प्रथम अध्याय सुना, समझा, आपने बहुत अद्भुत काम किया। आपके में कोई भी भाव हो तो आप हमारे साथ बांट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अंजलि जी, कैसा रहा आपका योग दिवस का कार्यक्रम? सबसे पहले तो योग दिवस की सभी को, आपको भी भैया जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारी सोसाइटी में योग दिवस का कार्यक्रम था, बहुत अच्छा चला। मैंने ही लिया था वो सेशन। तो बहुत लोग आए, बहुत लोग जुड़े हमारे से। फिर लास्ट में मैंने देखा 9:30 बजे मुझे ना अभी ये थोड़ा सा कम से कम गीता जी का लास्ट पार्ट तो मैं एटलीस्ट कर लूं। तो फिर मैं वहां पर सौंप के मैं आ गई। अच्छा रहा प्रथम अध्याय का योगिनी एकादशी समापन होना? अच्छा लगा, बढ़िया लगा, अच्छा समझे। अब प्रथम जी अध्याय आपने पूरा किया, आपने पूरे दिन आए हैं। प्रथम अध्याय की हर चीज आपको भावार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई संशय है मन में भावार्थ के प्रति? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत अच्छा भावार्थ रहा और बहुत आपके मन के विचार और जो भावनाएं, मतलब सब चीजें सामने आकर के ना हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रिंकू जी, आप भी योग दिवस का, आप बड़ी संस्था की अध्यक्ष हैं, आपने भी योग दिवस पे बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। आज हमारे साथ आप मुख्य कार्यक्रम में तो नहीं चल पाई, जहां हमें भी योग करने कराने का अवसर मिला। जो जिला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 1200 लोगों से बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। आपका कार्यक्रम कैसा रहा? योग दिवस कैसा बीता? और गीता सुन के आपको कैसा आनंद आया? प्रणाम भैया। अच्छा रहा भैया, बस बहुत मिस किया। हमें बहुत मन था आपके साथ जाने का, पर मजबूरी थी, जा नहीं पाए। बहुत ज्यादा मन था। हम मेरी फैमिली के सारे मेंबर वहां पे गए, सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ। तो बस यहाँ जाना था कि हमको एक जिम्मेदारी मिली है मंच की, तो वो निभाने के लिए बस आज यहाँ रुकना था। अच्छा रहा भैया, संदीप भैया के साथ किया था, अच्छा रहा। राज भाभी जी ने सेशन लिया था आज वहाँ पे। बहुत बहुत और आपको सुनना शुरू से ही मुझे बहुत भैया, मेरे को रहता है कि जब भी मौका मिले मैं सुनना चाहती हूँ, जब भी मौका मिले मैं मिस नहीं करती हूँ। तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं जब भी मिलेगा, मेरे को ये ऑनलाइन से ये सुविधा है कि अपना काम भी कर सकते हैं और हम सुन भी सकते हैं। तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पाए कि थोड़ा सा काम भी था, तो काम भी अपना कर रहे थे और आप सुनने का भी मेरे को अच्छा सौभाग्य लगा? कुछ मिला। भाव समझ में आया गीता का? कुछ बहुत भाव समझ अच्छा में आया? भैया, बहुत अच्छा लगा। हाँ भैया, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा और मुझे इंटरेस्ट भी बहुत है इन सब चीज में सुनने का। तो इसलिए स्पेशली सब टाइम निकाल के अपना काम करते करते, ध्यान इधर ही होता है, काम उधर करते रहते हैं घर का, लेकिन ध्यान पूरा आपकी तरफ होता है। बहुत बहुत सुंदर। अच्छा लगा भैया और हमेशा कोशिश रहेगी कि कभी छूटे नहीं और रेगुलर अटेंड भी करूंगी। बहुत बढ़िया। हम 22 तारीख से ऑनलाइन मर्म चिकित्सा का शिविर शुरू कर रहे हैं, 6 से 7:30। लिंक में भेजूंगा, आप आइएगा, स्वागत है। नीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? विजय लक्ष्मी जी, आप पहली बार आए हैं, आप कुछ कहना चाहती हैं? आप 5-10 बार पधारी हैं नीता जी। अध्याय पूरा हो गया, अंतिम दिन आ गए, पूरे अध्याय का पुण्य लाभ मिल चुका है आपको। ये भगवान ने स्वयं कहा है कि एक अध्याय की संपूर्णता की तरफ ओम तत्सदिति इति बोल दें तो संपूर्ण गीता का पुण्य लाभ हमें मिल जाता है, हमारे जीवन में उतर जाते हैं गीता। भगवान ने इसके लिए अपने आप की प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो पढ़ेगा सुनेगा मैं उसका कल्याण करूंगा, ये मेरे प्रतिज्ञा है। लेकिन भगवान जानते हैं जो पढ़ेगा सुनेगा वो सही रास्ते पर चलेगा, उसका कल्याण स्वतः ही हो जाएगा। भगवान बड़े स्मार्ट है, कहते हैं मैं करूंगा लेकिन करवाएंगे आपसे ही वो। इस भाव में बने रहे। तो आज जो आए उन सबका आभार। कल सुबह फिर 9 बजे
हम द्वितीय अध्याय के प्रथम 3 श्लोक के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। नेताजी इसी तरह पधारे और लोगों को भी लेके। आज योग दिवस का उपस्थिति कम रही है, मैं समझता हूँ, लेकिन हमने योगिनी एकादशी से अपना संकल्प पूरा किया। निर्जला एकादशी से शुरू किया, योगिनी एकादशी संपूर्ण किया पहला अध्याय। सुखद संयोग था, 2 संयोग थे, योग दिवस और योगिनी एकादशी का संयोग, और हमारी गीता का प्रथम अध्याय संपूर्ण होने का संयोग। तो इस योग से हम कैसे बच सकते थे, हमें ये परम योग लगा, इसलिए आज हम भागते दौड़ते आखिर के भी हमने 9 से 10 का अपना कार्य पूरा किया। आप सबका बहुत बहुत आभार। योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान आपका कल्याण करें, मंगल करें, आपको अध्यात्म आगे लाए, विषाद से मुक्त कराएं, और विषाद आता है तो भी घबराएं नहीं, साथ में भगवान आने वाले हैं, ऐसा मान के चलें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा, उसको आप जरूर देखिएगा और बार बार देख सकते हैं।